बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। इस बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ुज़दार में दहशतगर्दी के हमले पर कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमले के मुतासरीन और ज़ख्मी बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बख्ती और कमांडर कोयटा ने ख़ुज़दार में दहशतगर्द हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बुज़दिलाना हमले में भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम फितनल हिंद मुलव्विस है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे, मुल्की खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सरगोदा में स्कॉलरशिप स्कीम और लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब के साथ खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत से मजबूत हाथों में है। उन्होंने कहा कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। वज़ीर आला ने कहा कि कभी अपने मुल्क का नुकसान ना होने देना और ना कभी अपने मुल्क के खिलाफ जाना। मरीम नवाज ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ की फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है। वज़ीर आला ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ का फैलाव और पगड़ियाँ उछालना शरपसंदों का काम है। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान और तलबा अपने मुल्क के बुनियानुल मरसूस बने। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सरगोदा की 4 यूनिवर्सिटियों के तलबा को स्कॉलरशिप और लैपटॉप दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तलबा को लैपटॉप के साथ होनहार स्कॉलरशिप के चेक भी तकसीम किए। होनहार तलबा को पंजाब पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तलबा को वज़ीर आला ने खराज तहसीन पेश किया। यूनेस्को ने तालीमी इदारों, साज़ा और तलबा पर हमलों की शदीद मज़म्मत की है। यूनेस्को ने कहा कि स्कूल जाने वाले किसी भी बच्चे को ख़तरे में नहीं डालना चाहते। इसके बावजूद भी दुनिया में बहुत सी जगहों पर ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनेस्को के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए तालीम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सब कोशिशें की जाएँ। उन्होंने कहा कि इंसानी जान, ख़ास तौर पर बच्चों की जानें बहुत कीमती हैं। दहशतगर्दी कहीं भी काबिल कबूल नहीं है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरबतौन सिंह ने अपने एक बयान में कहा है कि बलोचिस्तान में स्कूल बस पर हमले के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने कहा कि ये बात शवाहिद से वाज़ेह है कि वाक़या भारतीय प्रोगेंसी मोदी सरकार के कहने पर किया गया। अपने सख्त रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में जो खून बहाया गया इसका हिसाब लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख बरादरी शोधा के लवाकीन के साथ खड़ी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की अमन पसंदाना पॉलिसियों की तारीफ़ की। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के लोग और क़यादत आला इक़्तिदार के हामिल हैं। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद करवाई। सदर ट्रंप ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के साथ तिजारती माहदे करेंगे। दिफाई माहिरीन ने कहा कि भारत ने अपनी वाज़ेह शिकस्त देखकर जंग बंदी की अपील की और फिर हठ धर्मी के साथ सदर ट्रंप को निशाना बनाया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी में अमरीकी सालिसी का अहम किरदार रहा, जिसको भारत नहीं मानता। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने अपने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि जहाज़ों की असल तबाही छुपाकर कौम को गुमराह किया गया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार के इलेक्शन में सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि अवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल चुप है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की तरफ से खुली जारियत और वापसी पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से मुँह तोड़ जवाब पर भारतीय नौजवान बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से हमले को गैर मंतकी और गैर ज़रूरी करार दे दिया। नौजवानों ने कहा है कि हमें जंग नहीं, यूनिवर्सिटियां और रोज़गार चाहिए। नौजवानों ने पूछा कि क्या पाकिस्तान पर हमला करने से भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। भारतीय नौजवानों का कहना था कि मोदी सरकार ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया है। चीनी मीडिया नायब वज़ीर आज़म साख्तार के दौरे चीन को ख़ास अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बेजिंग में मुलाकात की। इस मौके पर सफारती रवाबत, तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मनसूबों के बारे में तबादला ख्याल हुआ। तीनों ममालिक ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और साथ दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका ज़मग़ाया अदा किया। चीनी मीडिया और वज़ारत ख़ारजा ने इसको इलाक़ाई इस्तेहकाम और ताउन की तरफ एक मस्बत कदम करार दिया।
वफाकी वज़ीर मौसलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NH और मोटरवे पुलिस में इस्लाहात के बारे में एक इजलास हुआ। मोटरवे पुलिस के लिए बेहतरीन अफसरान का इंतखाब किया जाए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नाअहल और मेरिट पर पूरा ना उतरने वाले अफसरान के इदारे में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मुसाफिरों की जान बचाना हमारी अवलीन तरजीह है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि NH की तरफ से जारी मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मोटरवे पुलिस मुसाफिरों का पूरा ख्याल रखे। हुकूमत की शानदार माशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,20,600 तक पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से मस्बत माशी पॉलिसी रेट में कमी की वजह से भी सरमायाकार के एतमाद में इजाफा हुआ है। मुल्तान और डेरा गाजी खान में आज शदीद हीट वेव शुरू हो गया है। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा भी लपेट में आ सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने इंतज़ामी और अवाम को अलर्ट कर दिया है कि हुकूमत ने अपील की है लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इंतज़ामिया ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग बिलावजह घरों से बाहर ना निकलें। सब सरकारी और निजी इदारों में ओपन सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत की गई। तलबा के लिए सब कमरों में पंखे फाल रखें। इदारों और बाज़ारों में ORS मिला पानी इस्तेमाल किया जाए। इंतज़ामिया ने 1122 को अलर्ट रखने की हिदायत की है। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्तान ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 31, भावलपुर ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 32, डेरा गाजी खान ज़्यादा से ज़्यादा 46, कम से कम 29 रिकॉर्ड किया गया। और ये थी अब तक की खबरें। PTV नेशनल टीम के साथ फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।